एसियोरमा कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर 60। स्टूडेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको एक कैपेसिटर दिया गया है जिसका कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफाराड, एक 50 वोल्ट सोर्स के क्रॉस इसको कनेक्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन का 3-4 पार्ट है, एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले पार्ट में पूछ रहा है कि भाई इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, कैपेसिटर के प्लेट पे जो चार्ज आएगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब एक्चुअल जो लैंग्वेज है ये क्वेश्चन का है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट। क्लियर है? तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे पे उतना ही वैल्यू का नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q इक्वल्स टू Q का वैल्यू कितना होगा, CV कैपेसिटेंस इंटू इसका जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफाराड, तो इसको फराड में कन्वर्ट कर दिए, 100 इंटू 10⁻⁻⁶ इतना फराड हो गया। ये वोल्टेज है 50 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3। ये इतना क्या निकला, कुलम्ब निकला। ध्यान दीजिएगा, इतना कुलम्ब, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मिली कुलम्ब MC कर देते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सोर्स जो बैटरी जो लगा हुआ था इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट कर दिए और साथ ही साथ हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 है। तो अब पूछ रहा है कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ही ये लास्ट के दो, इसके जस्ट पहले वाले दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि भाई अगर सोर्स को आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं और एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को आप इंसर्ट कर देते हैं तो इसके क्रॉस जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो के टाइम से घट जाता है। मतलब वीडस का वैल्यू कितना हो जाएगा, शुरू में इसके क्रॉस जो वोल्टेज था कितना था 50 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा 50 डिवाइडेड बाई के टाइम से घट जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाई के। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2.5। क्लियर है? ये हो जाएगा, एक ऊपर में गया तो 25 दूनी 50 मतलब 20 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का फर्दर पार्ट है स्टूडेंट सी पार्ट में। सी पार्ट में पहले आपको लैंग्वेज बताते हैं। सी पार्ट में लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट कि what charge would have produced this potential difference in absence of the dielectric slab। अगर इस डायलेक्ट्रिक स्लैब को हम हटा दें, डायलेक्ट्रिक स्लैब को हटा दिए तो ये जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आया वीडस का वैल्यू 20 वोल्ट, इस वोल्टेज के कारण इस पर कितना चार्ज आएगा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कितना चार्ज आएगा भाई, ध्यान दीजिए। आपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जैसे ही हटाया तो फिर से अगेन इसका जो कैपेसिटेंस है ये हो जाएगा शुरू वाला 100 माइक्रोफाराड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, कैपेसिटेंस चार्ज या वोल्टेज वगैरह से इंडिपेंडेंट होता है, ज्योमेट्रिकल शेप साइज डायमेंशन और मीडियम पर डिपेंड करता है। तो फिर से पहले वाला सिचुएशन है, कैपेसिटेंस उतना ही हो जाएगा। और कही रहा है कि भाई वीडस का वैल्यू 20 वोल्ट है, तो अब सपोज कीजिए इसके क्रॉस हम 20 वोल्ट का एक सोर्स लगा दिए हैं, तब अब इस पर कितना चार्ज आएगा, इसको हम क्यूडस से दिखा रहे हैं। तो क्यूडस का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफाराड इंटू इसके क्रॉस वोल्टेज, वीडस का वैल्यू मतलब वीडस का वैल्यू 20 है, तो दिस इज 20, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻3। इतना कुलम्ब हो गया, ये हो गया 2 मिली कुलम्ब। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? डी पार्ट में पूछ रहा है, डी पार्ट का देखिए लैंग्वेज क्या है कि फाइंड द चार्ज इंड्यूस्ड एट अ सरफेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब। ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब आपने लगाया, डायलेक्ट्रिक स्लैब जो आपने लगाया, तो इसके सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले हम लोग किए थे, वहाँ पे डिटेल बताए थे कि चार्ज कैसे इंड्यूस होता है। ठीक है, तो फाइनली ओवरऑल अब यहाँ पे आप इतना समझिए कि डायलेक्ट्रिक स्लैब जो है, इस डायलेक्ट्रिक स्लैब पे क्या होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अंदर में प्रोड्यूस होगा। पॉजिटिव चार्ज सारा इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह का चार्ज इस सरफेस पे इंड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे इंड्यूस होगा लाइक दिस। मान लेते हैं ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ, इस चार्ज को हम Q" लिख देते हैं। ठीक है, तो यही Q" का वैल्यू निकालना है, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ। तो भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, इस पर शुरू में कितना चार्ज था, कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, कैपेसिटर पे चार्ज हम लोग निकाल चुके हैं, ये Q। ठीक है, इंटू 1 - 1/K, यही ना फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले भी यूज कर चुके हैं। ठीक है, कैसे फॉर्मूला है सारा हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, इस पे कैपेसिटर के प्लेट पर कितना चार्ज है, कितना चार्ज था भाई शुरू में 5 मिली कुलम्ब, तो ये मिली कुलम्ब में ही लिख देते हैं। ठीक है ना, 1 माइनस और जो आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, तो 2.5। इतना चार्ज जो है आपका डायलेक्ट्रिक स्लैब पर इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3/5, मतलब दिस विल बिकम 3 मिली कुलम्ब इज योर फाइनल आंसर।